जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आज डॉक्टर्स डे है। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई सभी डॉक्टर्स का डॉक्टर्स डे पर अभिवादन करता है और ये उम्मीद करता है कि आज ये डॉक्टर्स डे सभी मरीजों के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से एक वरदान साबित होगा। आज रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो हरदोई में हम स्वागत कर रहे हैं हरदोई के बहुत प्रमुख चिकित्सक और रानी कटियारी अस्पताल के संचालक डॉक्टर एसके सिंह हमारे साथ में हैं। आईएमए के हरदोई के अध्यक्ष और बहुत ही प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अजय अस्थाना जी। और आज हम जिला अस्पताल में जिन डॉक्टर्स को देखते हैं जाकर के व्यस्त मरीजों के बीच में व्यस्त रहते हैं, उन्हीं के सबके अधीक्षक यानी कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हमारे साथ में हैं डॉक्टर जेके वर्मा जी। हम सभी डॉक्टर्स का आज डॉक्टर्स डे पे अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज ये डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है, इसलिए कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम शारीरिक तकलीफ में होते हैं, कष्टों में होते हैं, तो हमको सिर्फ एक ही हमारी आस होती है कि हमको ये डॉक्टर मिल जाए किसी तरीके से अच्छा, जो हमारे इस कष्ट को दूर कर सके। तो आज जो ये भगवान का रूप आपको माना गया है, तो डॉक्टर्स से काफ़ी अपेक्षाएं भी की जाती हैं। तो आज डॉक्टर्स डे पर आपके पास मरीज आया करते हैं, उनसे आप क्या आशा करते हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, ये डॉक्टर साहब हम सबसे पहले आते हैं रानी कटियारी चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर एसके सिंह से। बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या महसूस करते हैं? मरीजों से हम यही आशा रखते हैं कि थोड़ा सा पूर्ण समर्पण के साथ आए अपनी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास। शंका हो तो शंका को आराम से पूछें और विश्वास रखें कि अगला डॉक्टर जो भी है वो आपकी जो है चिकित्सा समझेगा, आपके रोग समझेगा, आपको इलाज के लिए तनमन से काम करेगा। उस पर उससे संदेह न करें और उससे आपका बहुत फायदा होता है। हमारे साथ में हैं आईएमए हरदोई जिला के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अस्थाना जी। डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे कि आपको अच्छा लगे, आप खुशनुमा रहें? हम लोगों को तो यही आशा रहती है कि मरीज आएँ और अपना पूरा हाल बताएं। अक्सर मरीज आते हैं तो अपनी वो दिखाते हैं अति विशिष्ट हैं, तो उनको पहले देख लिया जाए। लेकिन थोड़े धैर्य के साथ अगर वो आएंगे और नंबर से आएंगे तो हम लोगों को सुविधा रहती है। सर, अति विशिष्ट का एक और चीज़ बताएंगे कि अति विशिष्ट बनने वालों का ही नुकसान होता है चिकित्सा में, इलाज करने में उनके लिए अलग से जो है सोचना पड़ता है और उनका हम लोगों का जो पैटर्न इलाज करने का है उससे अलग हो जाता है। वो अलग हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग जब अगर इज्जत नहीं देंगे तो उनका इलाज भी ठीक से नहीं होता है, हम लोग टालने लगते हैं। हरदोई में बड़ी विडम्बना है कि यहाँ पे वीआईपी लोगों का इसीलिए इलाज करने में हर डॉक्टर कतराता है बहुत जल्दी और तुरंत चाहता है कि जल्दी से अपना हमारे यहाँ से ये हमसे जो है हमको माफी दें और हमारे यहाँ निकल जाए। हाँ, तो ये बड़ा वो रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि और मरीज जो बैठे इंतजार कर रहे हैं, हाँ, वो भी एक उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि ये आए, इनको देख लिया गया। हमारे बीच में हैं जिला चिकित्सालय के सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जेके वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपके वहाँ बहुत भीड़ रहती है मरीजों की। मरीज आपसे बहुत अपेक्षाएं रखता है, क्योंकि वहाँ पर इसलिए मरीज जाता है कि पैसे नहीं पड़ेंगे और हमको मुफ्त में दवा मिलेगी, मुफ्त में डॉक्टर मिलेगा, मुफ्त में इलाज मिलेगा। तो मरीजों से आप वहाँ पर क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, आज हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि डॉक्टर्स कैसा व्यवहार मरीजों से चाहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जब मरीज आता है तो हमारे यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। जिला चिकित्सालय चूँकि सरकारी सिस्टम है, तो यहाँ हर तरह का, जिसका पैसा नहीं है, गरीब है या जो भी जिसका पैसा है, जो अच्छी सुविधाएं चाहता है, सभी तरह के हमारे पास लोग आते हैं। तो डॉक्टर्स के पास भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं, डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि मरीज जो है थोड़ा धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करे और अपनी बारी पे अपनी बात पूरी बताए। वो तो अगर वो जल्दीबाजी करता है तो फिर डॉक्टर को अव्यवस्था होती है और उसको इलाज करने में, उसको डायग्नोसिस करने में दिक्कत होती है। मरीजों से ये अनुरोध है कि वो जब आएँ तो अपनी बारी का इंतजार करें। और वीआईपी कल्चर भी डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि वीआईपी कल्चर जो यहाँ पे हरदोई में है और हर जगह है कि वीआईपी करके लाइन तोड़ दिखाने का,
तो उसमें डॉक्टर को थोड़ा सा दिक्कत होती है, और डॉक्टर अगर मन से नहीं देखेगा तो उसका फायदा भी कम होगा, तो नहीं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कम हो जाएगा, दिमाग में हो जाता है कि अगर अपनी बीमारी खत्म करना है तो वीआईपी कल्चर छोड़कर अपनी बीमारी कंसंट्रेट करके अच्छी तरह से डॉक्टर के अगर कोई गंभीर होता है और बता दे गंभीर है तो हम देख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी होता है, डॉक्टर घबरा जाता है। हाँ, वीआईपी कल्चर में है कि सोचता है कि इनका हल्का इलाज करके कैसे भी हाँ, वो रेफरल चक्कर में पड़ जाता है कि इनको जल्दी आगे बढ़ाओ, अगर बहुत वीआईपी हो तो टाल दो, ये होता है। लिए आत्मघाती। तो ये है कि मरीज वीआईपी कल्चर ने देखा है और आराम से वो देखा है, तो डॉक्टर अच्छी तरह से इलाज करेंगे। उनका डॉक्टर का इलाज करना तो काम ही, प्रोफेशन है उनका, और उसको इलाज करने में अगर मरीज ठीक हो जाता है तो संतुष्टि मिलती है डॉक्टर को, तो वो भी। आप सभी डॉक्टर्स हैं और अभी पिछले दिनों कोविड के दौरान आपने देखा कि कैसे मरीजों के लिए आप सभी डॉक्टर्स ने एक भगवान का रूप लेकर के काम किया, क्योंकि उस समय जोखिम डॉक्टर्स के लिए भी था और जोखिम उठाया भी देश के बहुत से डॉक्टर्स ने। जोखिम बिठाया। तो हम सबसे बड़ी बात इस समय ये करना चाहते हैं कि उस समय आपने देखा कैसे मरीज परेशान रहे और कैसे उनके लिए डॉक्टर्स भी एक भगवान का रूप रहे। क्या मरीजों का उस समय व्यवहार आपके प्रति बहुत सम्मानजनक रहा? हमारे ख्याल में आज डॉक्टर्स डे पे आप सब लोग यही अपेक्षा करते होंगे कि हमेशा मरीजों का वैसा ही हमारे प्रति रूप रहे, स्वरूप रहे और वैसा ही व्यवहार रहे। क्यों डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल सही कहा। कोविड के टाइम पे सब मरीज जो है बहुत ही समर्पित होकर आते थे और उनको वाकई में लगता था यही एक रास्ता, यही एक सहारा है, यही बचा सके। हम लोग भी कोशिश करते थे, हम लोग भी जितना जान पाते थे कोविड के लिए कर पाते थे, वो भी जितना समर्थ थी उतना करते थे। बहुत लोग बच गए, बहुत लोग उनको खुद, कुछ लोग अपने आप बच जाते थे जी। कोविड का तो ऐसा रहस्यमय बीमारी हुई, अभी तक उस पर रिसर्च चल रही है कि ये कैसे कैसे काम कर रही है बीमारी, कैसे कैसे कहाँ पर काम कर रही है। खाली एक लंग्स के लिए मानी गई, बहुत जगह पर ये काम करती है। अभी भी लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कोई कह रहा है इंजेक्शन हो रहा है, कोई कह रहा है बीमारी हो रहा है। खैर उस समय तो बड़ा विपत्ति काल था पूरी दुनिया के लिए, और सबने लगभग डॉक्टरों ने भी और बिना गवर्नमेंट को भी लोगों ने बहुत, प्रशासन ने बहुत मेन काम उन्होंने किया, और काफ़ी हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत लोग बच गए। जैसा कि उम्मीद थी कि हाँ सबसे ज़्यादा तुम्हारा कैजुअलिटी होगी अमेरिका को देखते हुए, तो यहाँ तो बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है और किस्मत की बात है और हम लोगों का प्रयास की बात है। हर चीज के दो पहलू हुआ करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि मरीज आपसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं, और आप आईएमए के अध्यक्ष भी बैठे हैं यहाँ पे। और डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर जब बनाया जाता है तो उसको एक एथिक्स बताए जाते हैं, उस एथिक्स पर डॉक्टर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि आपको जीवन भर इन जो एथिक्स हैं, जो एक नियम हैं आपके व्यवहार के, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो मरीजों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर्स उस एथिक्स का पालन नहीं करते, यानी कि उनका व्यवहार उनकी बीमारी को लेकर के, उनके अन्य सुविधाओं को लेकर के डॉक्टर्स का व्यवहार ठीक नहीं रहता। वैसे अगर ये बात कही जाए तो ये सभी जगह ये बात लागू नहीं होती। ये अपवाद स्वरूप होता है कि कहीं कहीं पे डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि डॉक्टर भी हम मानते हैं कि उनमें भी मानवीय प्रवृत्ति और प्रकृति है, तो इसलिए हम सभी लोग उससे छूते नहीं रह सकते। लेकिन डॉक्टर्स के व्यवहार को बदलना कैसे चाहिए, हम इस पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए। मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आप में ये भी है कि डॉक्टर कौन है जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर किसी शहर में कौन कौन डॉक्टर है, कौन कितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए हैं, कितने डॉक्टर की डिग्री सही है, और कितने लोगों ने बाकायदा वहाँ पर हिपोक्रेटिक ओथ जो शपथ दिलाई जाती है उन्होंने सुना है, समझा है, कुछ मन में उनको पढ़ाया गया। कॉलेज में मास्टर टीचर गुरु लोग हमको समझाते थे कि ऐसे करना वैसे करना, कि मरीज का कभी गलत न हो, कोशिश करो मरीज का नुकसान न हो, और जब आपका अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा तो पैसा अपने आप आ जाता है जी। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में, बहुत डॉक्टर लालची लोग हैं, बहुत लोग डॉक्टर ही नहीं है, वो ज़्यादा तो और ज़्यादा गड़बड़ करे हुए हैं जी। वो डॉक्टर नहीं है, उनको तो हम लोग क्वैक कहते हैं, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो डॉक्टर का रूप अब तो जगह जगह अस्पताल भी खोलने लग गए हैं, लेकिन वो डॉक्टरों से आगे हैं। जी। वो डॉक्टरों से आगे हैं, आगे क्योंकि वो जनता की भाषा जानते हैं, उनके हिसाब से वो उनको समझते हैं, उन गाँव के हिसाब से उनका आर्थिक पोजीशन पता है, उनकी मानसिक पोजीशन पता है, उनको है शारीरिक पोजीशन पता है, उनको जो उनको तथाकथित जो झोला छाप है, इसलिए वो सफल है।
तो झोला छाप मगर वो उनकी एक टैक्टिस होती है, मीठी भाषा बोल के वो अपना आराम से पैसा निकाल लेते हैं। गांव वालों का इतना विश्वास उन पर रहता है, जहां वो कहेंगे वहीं वो जाएंगे। और ये 100% चाहे मरीज का नुकसान हो जाए, और नुकसान होता है। किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो इनफैक्ट बीमारी पता नहीं, वो लक्षण का इलाज करते हैं और उसी में अपना कमाते हैं। तो हमारे बीच में सीएमएस हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, जिन्होंने डिग्री भी नहीं प्राप्त की और वो इस प्रोफेशन को बदनाम भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे संज्ञान में भी एक ऐसा मामला आया, एक क्वैक ने एक गलत इंजेक्शन किसी मरीज को दे दिया और उसकी बाद में उसकी बहुत स्थिति खराब हो गई, जिला चिकित्सालय में उसको जाना पड़ा और प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा। तो ऐसे में सरकार जो कदम उठा रही है वो उस गंभीरता से क्या आ पा रहे हैं कि मरीजों को इसकी जो उनकी शिकायतें हैं वो दूर हो सकें? नहीं, सरकार लगातार प्रयास करती है इसके बारे में। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक एडिशनल सीएमओ रहते हैं, जो हमेशा उनका ये काम रहता है कि वो झोला छाप डॉक्टर जो डिग्री प्राप्त नहीं जिनके पास, उनको चिन्हित करें और उनको इनके खिलाफ FIR करें और जेल भेजें। तो ऐसा लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यह है कि अब चूँकि अभी डॉक्टर्स सरकारी सिस्टम में कम हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन में कोई एक जो है उसी में से निकल आता है पॉपुलेशन में, और जहाँ से निकलता है वहाँ उसकी पब्लिक में इमेज होती है, इसलिए वो चलते रहते हैं। लगातार सरकार कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बात आपकी इस बात से निकल के आई कि सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हमारी जनसंख्या है उसका एक प्रतिशत जो है वो बीमार रहता है। उन बीमार ग्रसित लोगों के लिए जितने चिकित्सक हैं वो आज अपर्याप्त हैं, विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वो चिकित्सा की सुविधाएं वो बढ़ाना चाहिए। वैसे अगर दूसरी तरफ कहा जाए तो चिकित्सा की अगर देखिए, कहने के लिए अस्पताल तो खुले हुए हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर जाते नहीं है, डॉक्टर्स कम हैं जी। नहीं, वही है कि जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर जो होना चाहिए उतने है नहीं। इसीलिए लगातार अब सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है जी। डॉक्टर्स कि डॉक्टर्स इतने मात्रा में हो जाएं कि डॉक्टर झोले साहब में कम हो जाएंगे। जी। अगर हमारे झोला साहब बढ़े इसलिए कि हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स कम है। तो आज डॉक्टर्स डे पर हम लोग इस रेडियो जागो मंच के माध्यम से प्रदेश की सरकार की उस नीति की भी सराहना कर रहे हैं जो उन्होंने ये नीति बनाई है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। निश्चित रूप से। तो हरदोई में भी जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे पढ़ाई भी शुरू होने लग गई है। अभी जैसा कि हम लोगों ने सबने देखा कि अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई है और बल्कि भारत सरकार ने अभी संख्या बढ़ाई है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ा ली है, ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स पढ़ के आएंगे। हमारे बीच में IMA के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय अस्थाना जी। जो हम लोग अभी डॉक्टर्स के व्यवहार की बात कर रहे थे, तो क्या आप IMA की तरफ से ऐसा कोई ट्रेनिंग या ऐसा कोई आप उनकी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को लेकर के कोई प्रशिक्षण इस तरीके का आयोजित नहीं करते डॉक्टर्स, जिससे डॉक्टर्स के व्यवहार में परिवर्तन आए? नहीं, हम लोग उसके लिए हमेशा मीटिंग करते रहते हैं और हमारी मीटिंग की प्रार्थना यही है डॉक्टरों के लिए, न तो हम कामय राज्यम न तो हम स्वर्गाभूम कामय तो हम दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्त आसनम, कि जो दुख से तड़पते हुए मरीज हैं उनका दुख दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग अपने IMA में प्रार्थना करते हैं ये, और सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए मरीज ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी तो सब मिलता ही रहता है, धन यश वैभव सब पीछे पीछे भागता है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर SK सिंह खुद स्वयं बहुत बड़ा चिकित्सालय यहाँ पे चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके वहाँ बहुत मरीजों की भीड़ हम देखते हैं, तो ऐसे में आप अपने वहाँ के डॉक्टर्स को किस तरीके से उनको निर्देश देते हैं? आपके दिशा निर्देश कैसे होते हैं कि मरीजों के प्रति उनका बहुत संवेदनशील व्यवहार हो? संवेदनशील व्यवहार तो हमारे यहाँ का होता है। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सब गांव से निकले, हम लोग 25 साल तक जिंदगी गांव में गुजारे हैं। हमको पता है कैसे आदमी कैसे रहता था, कैसे कमाता था, कैसे खाता था। तो हमारी संवेदनाएं, भावनाएं हमारी उनको जुड़ी भी हैं। हम लोग भी उसी माहौल से निकले हुए हैं जी। कोशिश रहती है जितने भी डॉक्टर हमारे हैं साथ में राउंड लें, हर मरीज को हम लोग देखते हैं कोई गलत इलाज तो नहीं चल रहा है, ज़्यादा मतलब महंगा इंजेक्शन, महंगा इलाज तो नहीं चल रहा है, जितना जरूरी उतना चल रहा है, ज़बरदस्ती की जांचें न कराई जाएं, यही प्रयास रहता है। तो इसलिए आदमी आता है कि जो है ज़्यादा हमारा जो है वहाँ पर कम पैसे में डॉक्टर SK सिंह की यही तारीफ करेंगे, इनके यहाँ मतलब इसलिए कोई इलाज नहीं रुकता कि पैसे नहीं है उसके पास जी। बहुत हमारे तमाम मरीज ऐसे हैं कि मतलब
जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब का इतना अच्छा व्यवहार है कि मतलब पैसे को कभी पैसे का जिक्र ही नहीं होता है, अगर हैं तो जमा कर दो, नहीं तो डॉक्टर साहब ऐसे करा देते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन ऐसे कर देते हैं। जिला चिकित्सालय की वजह से इसीलिए इनके वहाँ ज़्यादा दबाव रहता है मरीजों का। हाँ, ये इनका व्यवहार है ना इस तरह का। पैसे के पीछे डॉक्टर साहब कभी नहीं भागे, पैसा भागता है इनके पीछे। किस्मत भी अच्छी रहती है हर आदमी को, नहीं निहात कहीं पर अच्छा काम करेंगे तो आपको कहीं ऊपर वाला कुछ दिलाएगा। बिल्कुल 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 आपको जो है मिलेगा जरूर। आपकी नीयत अच्छी है तो बरकत होगी। बना हुआ है, हजारों साल से चला आ रहा है ये कोर्ट, तो होगा जरूर। अगर नीयत खराब है तो थोड़े दिन बरकत हो सकती है, मगर अल्टीमेटली आपका पराभव होना पक्का है, कोई किसी भी आदमी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी इस चर्चा को जारी रखें।